नमस्ते दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल सिबलियापा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी साइट का प्लान एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, प्लान एरिया कैलकुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं या आपके साइट नॉलेज के लिए सबसे पहले प्लान एरिया कैलकुलेट किया जाता है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि कितना एरिया पे हमको वर्क करना है। प्लान एरिया कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। इसमें बस सिंपल कैलकुलेशन कुछ है जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो ये एक साइट का ड्राइंग है, फाउंडेशन प्लान। तो इसी का आज हम लोग प्लान एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो प्लान एरिया कैलकुलेट करने से पहले ड्राइंग का जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ देख लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। और बस हम लोग को यही ज़रूरत है अभी कैलकुलेट करने के लिए, सब एमएम में डायमेंशन है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, डू नॉट स्केल द ड्राइंग, फॉलो ओनली फिगर डायमेंशन। यानी कि आपको जैसे कि ये एरिया है, यहाँ से यहाँ एरिया, तो यहाँ पर ये नहीं कि आपको यहाँ पर स्केल लगा देना है, कैलकुलेट करना है कितना है। यहाँ पर जो डायमेंशन नोटेड है, जैसे यहाँ पे 5750, जैसा कि ऑल डायमेंशन एमएम में है, तो 5750 एमएम यहाँ से यहाँ डायमेंशन हुआ, तो यही एक्चुअल डायमेंशन है। आपको यहाँ पे स्केल नहीं लगा के कैलकुलेट करना है कि यहाँ कितना डायमेंशन है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वही एक्चुअल डायमेंशन है। तो प्लान एरिया पहले आपको पूरा एक प्लान व्यू दिखा देता हूँ। ये आपका एक साइट का फाउंडेशन प्लान है, जो कि राफ्ट फाउंडेशन है। राफ्ट या मैट फाउंडेशन जो आप कहिए, दोनों सेम चीज़ है। तो इसी एरिया को प्लान एरिया, इसी एरिया का प्लान एरिया निकालना है। तो प्लान एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक रफ ड्राइंग आपको यहाँ पर बना लेना है अपने कॉपी में। तो आप यहाँ एरिया देख सकते हैं, हमारा यहाँ से एरिया स्टार्ट होता है, फिर ये एरिया यहाँ जाता है, ये एरिया फिर यहाँ पर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट जाता है, फिर हमारा नीचे आता है, फिर यहाँ से ये पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ तक। तो इसको हम लोग अपने रफ कॉपी में बना लेते हैं पहले। ये हमारा रफ प्लान हो गया। इससे मेन ये बनाने से है कि इससे आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो यही फिगर है, देख सकते हैं। तो प्लान एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको एक कोई कॉर्नर पकड़ लेना है, और इसका जो परिमीटर है, डायमेंशन, वो निकालना पड़ता है। तो हम ये पॉइंट देखेंगे, यहाँ से ये सब जो ए बी सी डी है, ये सब ग्रिड लाइन है, नीचे में 1 2 3 4 रहेगा, ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो ये कॉर्नर से यहाँ इसको, यहाँ से यहाँ पहले एरिया है इसका निकालेंगे कितना लेंथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ का तो हमको दिया हुआ है 5750 mm। तो हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर है 5750 mm, तो यहाँ पर रफ में लिख देता हूँ 5750 हो गया। अब यहाँ से 5750 है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ भी एरिया चाहिए। तो ये एरिया आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1450। तो 1450 एरिया दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा कि ये कॉलम है, कॉलम के आउटर तक ही एरिया दिया हुआ है, प्लस हमको ये एरिया जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये एरिया भी हमको चाहिए। तो ये एरिया आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये एरिया आपको मिलेगा आपको कॉलम के प्लान में। तो उसका ड्राइंग निकालते हैं। का ड्राइंग कॉलम
देखिए यही वो जो बचा हुआ था मिसिंग है, ये इसका डायमेंशन देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 125 mm। तो ये 125 mm हो गया। और हम लोग चलते हैं अपने फाउंडेशन प्लान पे। चलिए, ये जो अभी आपने देखा कॉलम के प्लान में, ये आपका डायमेंशन है 125 mm। तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका 1450 mm प्लस 125 mm। तो आपको ये पूरा लेंथ निकल गया। तो यहाँ पर ही हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका 1450 प्लस 125 हो गया। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये एरिया निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमको निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ रहा है 7325 mm। तो 7325 mm आपका डिस्टेंस हो गया ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का 7325 mm। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी से सी ग्रिड लाइन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2000 mm। तो ये 2000 mm यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग को यहाँ तक का ही डिस्टेंस चाहिए। तो हमको 2000 में से ये माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको माइनस, तो हमको पहले ये डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, इसी को कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन होता है। तो ये निकालने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ से यहाँ तक का 2000 डिस्टेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ फुटिंग के पास आइएगा। तो ये देखिए ये 1450 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ये कॉर्नर से यहाँ तक का 1450। तो 1450 और प्लस ये ऐड कर देंगे कितना 125। ये 125 दिया हुआ है, गया कॉलम के प्लान में दिया हुआ है 125 है। तो 1450 प्लस 125 आपका कर देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1450 प्लस 125। तो ये हो गया 1575। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 1575। तो ये 1575 आ गया। तो ये 1575 आ गया। तो ये डिस्टेंस हम लोग ऐड कर लेंगे 7325 में, 1575। तो ये आपका आ गया 9, 8, ये आपका आ गया 8900 8900 mm। 8900 mm आ गया आपका डिस्टेंस। यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का डिस्टेंस 8900 mm। तो इसको हम अपने रफ ड्राइंग में नोट डाउन कर लेंगे। ये आ गया आपका यहाँ पर ही, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया आपका 8900। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8900। अब हमको कौन सा लेंथ निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो ये लेंथ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसको नहीं छोड़ना है। ये भी आपका एरिया में प्लान एरिया में आएगा। ये से यहाँ डिस्टेंस। तो ये एरिया निकालने, ये लेंथ निकालेंगे। तो ये लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ आपको 1450, ये देखिए 1450 दिया हुआ है। तो हम यहाँ ग्रिड लाइन तक का लेंथ ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 ग्रिड लाइन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 350 mm। तो ये आपका हो गया 1450 यहाँ तक का, 1450 प्लस ये 125 mm दिया हुआ है कॉलम के प्लान में 125 mm प्लस ये 350 यहाँ पे दिया हुआ है 350। तो 1450 प्लस 125 प्लस 350। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1450 प्लस 125 प्लस 350। तो ये आपका आ गया 1450
1925। ये आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक का ग्रीनलैंड तक का डिस्टेंस 1925 में। तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस में से अगर हम लोग ये यहाँ से ये ग्रीनलैंड तक का डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यही कैलकुलेशन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें 1450 है, 1450। ये देखिएगा ये 350 ऐड नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये अंदर ग्रीनलैंड के अंदर तक गया हुआ है इसका 1450 डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका 1450 प्लस ये इतना जो डिस्टेंस है, तो ये आपका 125 है। तो हो जाएगा 1450 प्लस 125, तो हो जाएगा 1450 प्लस 125, 1575 हो गया। तो ये 1925 में से ये 1575 माइनस कर देंगे, तो हमको ये वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको माइनस कर देते हैं, 1925 माइनस 1575, ये आपका आ गया 350, 350 आपका डिस्टेंस आ गया। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपका 350 आ गया। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं अपने रफ ड्राइंग में। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, इसको छूइए, उसको ऊपर कर देते हैं 350। ठीक, चलिए ये डिस्टेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का भी निकल गया डिस्टेंस, लेंथ यहाँ से यहाँ का भी लेंथ निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है। तो ये तो दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये आपका ये डिस्टेंस आपका निकला था कितना, ये डिस्टेंस निकला था आपका 425 से सॉरी 450 निकला था। देखिए 2000 और माइनस 1450 प्लस 125, तो यहाँ पर कैलकुलेट किया 1450 प्लस 1575, तो 1575। तो 1575 में से 2000 माइनस कर देंगे, 2000 में से 1575, ये 425 है, 425 है, सॉरी 425 में। तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया 425 में। तो इसको हो गया 400, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग से कर लेते हैं। 425 ये डिस्टेंस हो गया 425 प्लस ये डिस्टेंस दिया हुआ है ही कितना है 3250। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, 3250। तो ये हो गया 425 प्लस 3250 प्लस 700 प्लस 3950, तो 700 प्लस 3950, और ये और आएगा ये फिर 700 फिर 3250, 700 प्लस 3250, तो 700 प्लस 3250। अब यहाँ पे देखिए फिर वही आया सिचुएशन, फिर ये हमको यहीं तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए कितना, ये यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फिर कैलकुलेट करेंगे, वैसे सेम ही डिस्टेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस है 2000 में से ये 1450 यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का 1450 प्लस ये 125 हो गया, ये डिस्टेंस 125, 1450 प्लस 125 आपका 1575, और 2000 माइनस 1575, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका फिर वही आ जाएगा सेम 425 सेम, तो फिर ये भी ऐड हो जाएगा, तो 425 ये आपका उसका निकला। अभी सबको हम ऐड कर देंगे, और ऐड करके आपका टोटल ऐड करके आ रहा है 12700 mm। तो यहाँ से देखते ड्राइंग में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आ रहा है 12700 mm। इसको रफ ड्राइंग में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आ गया कितना, 12700
है, ये भी निकल गया। अब हमको कैलकुलेट कौन करना है, तो ये 350 है, तो ये भी 350 हो जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता ही देता हूँ। देखिए वैसा ही सेम है, सेम प्रोसीजर है। ये आपका आ गया, ये हो गया आपका 1450 प्लस 125 प्लस 350। ये 350 यहाँ पर जो डिस्टेंस है 1 और 2 ग्रिड लाइन के बीच, तो ये हो आपका हो गया 1450 प्लस 125 प्लस 350। देखिए 1925। 1925 में से आपको ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस, तो ये आपका 1450 प्लस 125 आपका 1575। तो 1925 में से 1575 तो 350, ये सेम ही आएगा। तो इसको भी लिख देता हूँ 350, ठीक है। अब हम लोग का ये बच गया, तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2000 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हमको लोग 2000 नहीं लेना है। 2000 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आया था कितना, 425 आया था। तो 2000 माइनस 425, तो ये आपका हो जाएगा 2000 माइनस 400, 2000 माइनस 425, 2000 माइनस 425, ये आपका आ गया 1575। तो ये आपका आ गया 1575। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। 1575, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1575 प्लस ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है ही 5750। 1575 प्लस 5750, उसके बाद बच गया ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे दिया, और ये डिस्टेंस निकल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 1450 दिया हुआ है कॉलम का आउटर फेस तक, प्लस 125 ये हो गया 1450 प्लस 125, देख सकते हैं कितना है 1575। फिर 1575 ऐड हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 8900, 8900 mm। तो ये सेम ही है, दोनों तरफ डायमेंशन सेम ही है। तो ये आपका ये ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो गया, लेंथ निकल गया 8900 12, ये 8900, ये आ गया 12700, ये हो गया 8900। अब ये सब इसमें तो कुछ है नहीं, सब सिंपल है, तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा ग्रिड लाइन के डायमेंशन से। तो इसको देख सकते हैं, ऐसे कर देता हूँ। देखिए यहाँ से अब हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। देखिए हम लोग को तो यहीं तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा 1450 यहाँ पर है, 1450 प्लस ये 125, ये आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए ये 1450 प्लस ये जो डायमेंशन है ना, एक मिनट, आप देख सकते हैं ये गैप जो 125 हो गया। तो ये फर्स्ट ग्रिड लाइन तक का डिस्टेंस आ गया, फर्स्ट ग्रिड लाइन तक का डिस्टेंस 1450 प्लस 125, और ये तो यहाँ तक का, और ये 350 दिया हुआ है, 1450 प्लस 125 प्लस 350 कैलकुलेट किए हुए थे। देखिए 1450 प्लस 125 प्लस 350 1925। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आ गया 1925 में। तो इसको भी नोट डाउन करते चलते हैं, छोड़ो अच्छे नीचे नोट डाउन कर देता हूँ। 1925 हो गया, ये लेंथ निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको सब सिंपल दिया हुआ होगा, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ये देखिए 2 ग्रिड लाइन से 3 ग्रिड लाइन का डिस्टेंस 4000, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4000 प्लस, फिर उसके बाद आपका आ गया ये 1750, फिर 2100, फिर 3650, इसको भी लिख देता हूँ 1750, 2100 और 3650।
हाँ, हमको बचा फिर ये डिस्टेंस आ गया, इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपका डिस्टेंस आ गया यहाँ से, देखिए 1450 प्लस ये 125 1450 प्लस 125, तो ये आपका आ गया 1575। तो फिर आपको 1575 ऐड हो जाएगा, 1575 इसको ऐड करना है तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको ऐड कीजिए, ये आपका आ गया 15,000 एम। ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका आ गया 15,000 एम। इसको रफ ड्राइंग में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। 15,000 एम, चलिए 15,000 एम हो गया। ये भी सेम ही होगा, ये भी क्या कि सब बराबर है। ये भी 15,000 है तो ये भी 15,000 है। वैसे सिंपल क्या कि आपको दिखाने देता हूँ। देखिए सेम ही डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक सेमी ग्रिड लाइन है, देखिए तो ये सेमी डिस्टेंस होगा। अगर आपको नहीं आती है तो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये भी लिख देता हूँ 15,000। ये आपका हो गया 15,000, ठीक है। अब बच गया ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, इसी को इसको भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल इसी को ऐड कर लीजिए, सेम ही है। मिनट सेम एरिया है, ये 8900 प्लस 12,700 प्लस 8900, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8900 प्लस 12,700 प्लस 8900, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0। ये आपका आ जा रहा है 30,500। तो ये आपका एरिया आ जा रहा है, 1 मिनट, तो ये आपका एरिया आ जा रहा है। थोड़ा कैमरा हिलेगा कहीं, कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, अगला बार से स्टेबल वीडियो रहेगा। देखिए 30,500। चलिए हम लोग का काम हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है प्लान एरिया। तो लेंथ पहले निकाल लेंगे, तो इसको लेंथ निकाल लेंगे, इसको ऐड करते हैं। देखिए ऊपर वाला को, तो ये हो गया 8900 प्लस ये, देखिए इसमें आपको आप सोचिएगा कि ये 12,700 ऐड हो जाएगा प्लस 8900 ऐड हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 8900 प्लस ये 350, ये 350 भी ऐड होगा, ये 350, उसके बाद 12,700, फिर उसके बाद फिर 350, फिर 8900, तब इसका लेंथ निकलेगा। तो इसको कैलकुलेट करके कितना हो गया, 8900 प्लस 350 प्लस 12,700 प्लस फिर 350 फिर 8900, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आ जा रहा है 31,200, 31,200 आ जा रहा है ऊपर का जो है लेंथ। तब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एरिया, प्लान एरिया। तो एरिया आप लोग जानते ही होंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको पहले ये टोटल अभी डिडक्शन में जाएगा, तो हम लोग फुल लेंथ अभी कंसीडर करेंगे। लेंथ में आप मेरा हो गया ये mm है, तो इसको
मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ये हो गया आपका 30,500 mm, तो हो जाएगा 30.5 मीटर इंटू, और ये इधर का आपका ब्रीथ या डेप्थ जो कहिए, ये आपका है 15,000 mm, तो ये आपका हो जाएगा 15 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 75, 5, 7 और 15, 43 पॉइंट, ये 457.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 457.5 मीटर स्क्वायर एरिया हम लोग को आया है, ये हम लोग का एक्चुअल एरिया नहीं है। इसमें अभी क्योंकि हम लोग ये फुल लेंथ कंसीडर किए हैं, इसमें अभी हमको ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं इसको डॉटेड लाइन से हम बता देता हूँ। ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ, ये रेक्टेंगल एरिया हम लोग को डिडक्शन में जाएगा, ये डिडक्ट होगा क्योंकि हम लोग का ये प्लान एरिया यहाँ से यहाँ ऐसे है। तो इसको डिडक्ट करने के लिए ये भी रेक्टेंगल है तो सेम ही फार्मूला लगेगा, L इंटू बी। ये 350 mm है, तो ये आपका हो जाएगा 350 mm हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.35 मीटर। तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, और ये आपका हो गया प्लस ये लेंथ आपका कितना है 12,700 mm, तो ये आपका हो जाएगा 12.7 मीटर। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा हम लोग को 4.445 मीटर स्क्वायर, इसको अप्रोक्सीमेटली 4.45 मीटर स्क्वायर। तो हमको ये एरिया में से ये एरिया डिडक्ट करना है, तो हम लोग को एक्चुअल एरिया निकल आएगा। तो इसको यहीं पर कर देते हैं 457.5 माइनस 4.45, ये आपका आ जाएगा 5.35 और 453 453.05 मीटर स्क्वायर। तो यही हम लोग का एक्चुअल एरिया है जिसमें हम लोग को वर्क करना है। ज़्यादा स्क्वायर फीट में एरिया रहता है तो इसको स्क्वायर फीट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10.76 मीटर स्क्वायर फीट। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट। तो ये आपका हो जाएगा 10.76 इंटू 453.05, ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो ये एरिया आ जा रहा है हमको 4874.81 स्क्वायर फीट। हाँ, तो अप्रोक्स इसको कर सकते हैं 4875 स्क्वायर फीट। तो ये हमारा एरिया टोटल कितना है स्क्वायर फीट में 4875 स्क्वायर फीट, यही हम लोग को कैलकुलेट करना था। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस यही थोड़ा सा कैलकुलेशन की जो डायमेंशन दिया हुआ है वो तो नहीं ऊपर से ही शो हो जाएगा, लेकिन जो नहीं दिया हुआ है जो हिडन डायमेंशन है उसको आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही अगर अच्छा तरह से समझाया हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि बहुत ही मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है, ड्राइंग व्राइंग देखना कुछ भी नहीं आता है, वो भी समझ सकता है। ऐसे तो तुरंत में निकल जाएगा, लेकिन इतना धीरे धीरे करके बताया कि को हम एकदम ये मान के चल रहे हैं कि जो अगला आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। जो फ्रेशर है जो अभी फर्स्ट ईयर में भी है उसको भी ये समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसी कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जल्दी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो हम डायरेक्ट साइट से ही लाइव आएंगे, तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लाइव वीडियो में देख सकते हैं साइट पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी डाउट है उसको एकदम लाइव एकदम तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो सपोर्ट कीजिए
और एक और प्लान दे रहा हूँ, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका ये एरिया, प्लान एरिया निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो उसका एरिया देता हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही है एरिया, एक और प्लान है, इसका आपको प्लान एरिया निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। विजिबल शायद क्लियर विजिबल नहीं है तो चैनल में जाइएगा तो वो एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम इसको बढ़िया से इमेज बनाकर उसको उसमें सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका एरिया निकाल के, प्लान एरिया निकाल के सब लोग कमेंट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, और तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट।